आज की एक घटना है छत्तीसगढ़ की। जी हाँ। राम नाम का एक लड़का रहता है जो जॉब कर रहा होता है। अब उसकी बहन की शादी रहती है, मतलब कज़न की, मामा की बेटी रहती है। बहुत साल गुजर चुके होते हैं, उसके मामा से वो मिला नहीं होता है, अपनी कज़न से वो मिला नहीं होता है। तो इस बार प्लान करता है कि कज़न की शादी है तो मुझे जाना ही जाना है। मामा का इनवाइट आया होता है तो ऑफिस में जाता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, अपने बॉस से कहता है और बोलता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी भी मंजूर हो जाती है लकीली। ये जो राम नाम का बंदा है ये रह रहा होता है रायपुर में। इसके जो मामा का घर होता है वो एक गांव होता है, जहाँ जाने के लिए उसे पहले जगदलपुर जाना होता है। रायपुर से जगदलपुर ट्रेन से वो जाने का सोचता है, वहाँ से बस के थ्रू उस गांव तक पहुँचने का रास्ता होता है। तो पहले तो टिकट विकेट सब कर लेता है एंड सोचता है कि मैं मंगलवार को ऑफिस करूँगा और फिर मंगलवार के ही रात को ट्रेन रहती है जिसके लिए उसने टिकट करवाया होता है पहले से ही, और छुट्टी तो मिल गई होती है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वैसे। लेकिन मंगलवार जब आता है तब काम करते करते वैसे भी उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत रात हो जाती है। तो जैसे तैसे वो बैग पैक करके और सब कुछ तैयारी करके वो स्टेशन पहुंचता है। लकीली ट्रेन मिल जाती है और ट्रेन में वो बैठ जाता है। अब ये ट्रेन जो है जगदलपुर पहुंचते 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 बहुत लेट कर देती है। लगभग जितने टाइम में इस ट्रेन को मैं बताऊं, आप समझ लीजिए कि रात के 9 बजे इसको पहुंचना था, ये रात के 1:30 बजे पहुंचती है। और ये जब की बात है तब जगदलपुर स्टेशन, आज तो आप देखेंगे कि तो जगदलपुर बहुत आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका दिखेगा, आसपास बहुत चहल पहल दिखेगी, बहुत लोग दिखेंगे, बहुत दुकानें दिखेंगी। लेकिन ये जिस समय की बात है, जिस समय की ये घटना है, उस समय इतना भीड़ भाड़ वाला माहौल था नहीं जगदलपुर स्टेशन के आसपास। स्पेशली रात के 1:30-2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास की अगर ये बात मैं कह रहा हूँ, तो उस समय तो सोच सकते हैं स्टेशन ऑलमोस्ट सुनसान हो जाता था, उतनी ट्रेनें भी नहीं थी। लगभग समझ लीजिए 30 साल 40 साल पहले की बात है। तो जगदलपुर वो पहुंचता है, ठीक है, वाया ट्रेन। लेकिन ये ट्रेन बहुत लेट कर देती है, जैसे मैंने कहा, पहुंचते पहुंचते। तो क्या होता है कि रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में ये ट्रेन पहुंचती है और तब तक वो उतर के वहाँ पे देखता है कि बस स्टैंड में जाना है। वो थोड़ी दूरी पे बस स्टैंड वहाँ पे होता है। बस स्टैंड तो बंदा पहुँच जाता है, लेकिन बस स्टैंड में जाके देखता है कि सुनसान पड़ा हुआ है, एक कुत्ता भी नहीं टहल रहा है वहाँ पे। बस एक आदमी दिखता है दूर से, कोई बस वस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बस स्टैंड है लेकिन बस नहीं दिख रही है। तो एक आदमी दिखता है लेकिन आता हुआ, एक शॉल लिए हुए। अच्छा, ये सावन का महीना है बाय द वे, तो बहुत बारिश हो रही थी, छाता वाता लेकर बेचारा खड़ा है। वो आदमी आता है और उससे ये पूछता है कि, आदमी पूछता है पहले कि भाई साहब, आपको देख के लग रहा है कि आप बड़े तकलीफ में हैं, क्या करना है आपको, कहाँ जाना है? तो वो बोल रहा है कि भाई करना तो मुझे ऐसा ऐसा था, मुझे तो प्लान था मेरा कि मैं बस स्टैंड में आऊँगा, बस पकड़ूंगा और ऐसे ऐसे गाँव में मैं जाऊँगा। लेकिन प्लान तो मेरा फेल हो गया, तो मुझे कल सुबह वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। आज रात को तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं पहुँच पाऊँगा। तो यहाँ कोई आसपास ठहरने की जगह है जहाँ मैं ठहर जाऊँ आज रात के लिए बस, तो कल सुबह मैं बस पकड़ के निकल जाऊँ यहाँ से। तो बोलता है कि आज रात को तो इस निर्जन इलाके में आपको कोई जगह मिलने वाली है नहीं, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन बोल के वो थोड़ी देर रुक गया, कुछ सेकंड। अब ठीक है ना, सस्पिशियस लगता है ऐसा माहौल। बट नेवरदलेस वो पूछा उससे, राम जो है अपना, कि क्या होगा, बोलिए, मतलब कोई अगर सोल्यूशन है तो बताइए, मैं ऑप्ट करता हूँ, कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से आप थोड़ा ये दाहिनी ओर रास्ता देख रहे हैं आप? बोला हाँ मैं देख रहा हूँ। तो ये दाहिनी ओर जो रास्ता जाता है, इसके ऊपर आप इतने किलोमीटर चलेंगे ना, तो कुछ देर चलने के बाद, मतलब कुछ देर तो चलना पड़ेगा आपको, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ देर चलने के बाद क्या है, इस रास्ते पे आपको एक शमशान आएगा। तो उस पॉइंट से आपको थोड़ी देर और आगे बढ़ना पड़ेगा, शमशान से कुछ किलोमीटर आगे जाके एक पुल जैसा आएगा, ठीक है, छोटा मोटा पुल जैसा आएगा, उसको पार करिएगा और कुछ कदम आगे जाके आपका जो गांव है जो आप मेंशन कर रहे हैं उसका बॉर्डर पड़ जाएगा। तो लगभग आपको 40 से 45 मिनट या मैक्सिमम 50 मिनट लगेंगे अगर आप पैदल जाएंगे तो ये अपना राम बोलता है कि भाई सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पैदल पैदल चलते जाऊँगा, बारिश हो रही है, छाता वाता तो है, अंधेरा हो गया तो टॉर्च वॉर्च भी है साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन्यवाद। तो बोलता है कि नहीं, मतलब वो आदमी बोलता है कि नहीं, रास्ता तो है, लेकिन
एक प्रॉब्लम है। तो बोलता है क्या प्रॉब्लम? ये है कि देखिए, एक तो रात हो गई है, निर्जन इलाका है, और कुछ किलोमीटर इस रास्ते में, जो मैंने आपको कहा ना कि इस रास्ते में जाने के बाद कुछ किलोमीटर आपको एक शमशान दिखेगा। तो शमशान भैया नॉर्मल नहीं है, इसके बारे में बहुत बातें होती है, और रात को तो छोड़िए, दिन में भी कोई इसके आसपास भी भटकता नहीं है। इसके बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि राम जो है इन सब चीज़ों के बारे में सोचता नहीं था। तो ये बोला कि अरे अरे, ये सब मत सोचिए, इस बारे में मैं सोचता नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, आज के दिन में क्या आप ये सब बातें कर रहे हैं। तो ये सब बोल के वो बोलता है कि कोई बात नहीं, रास्ता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ आपका, थैंक यू वेरी मच करके वो आगे निकल जाता है। तो ये भाई साहब अपना चलता रहता है, ठीक है। इसको ज़्यादा कोई फिक्र नहीं होती, ये इसको बस चिंता रहती है कि भाई किसी तरह से ये अपने मामा के गांव पहुंच जाए और शादी अच्छे से अटेंड कर ले और वापस आ जाए, ठीक है। तो ये चल रहा है अपना, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, छाता वाता लेकर किसी तरह से चल रही है। मतलब सावन का महीना है ना, लगातार बारिश हो रही है, तो ठंड लग रही है, साथ में हवाएं बह रही है ना, चिली हवाएं बह रही हैं, तो बारिश के साथ ठंडी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चलते इसको लगा कि सामने कुछ दूरी पर वो शमशान जो उस आदमी ने मेंशन किया था वो आने वाला है, लग रहा है ऐसा, देख के दूर से देख के लग रहा है। लेकिन उसके पहले ही, और निर्जन इलाका है ना, अभी तक कोई भी आदमी ऐसा कुछ नहीं है, अंधेरा हो चुका है। तो ठीक है, अभी तक इसलिए हालांकि टॉर्च नहीं जला है, पर जो भी है चल रहा है। चलते चलते क्या होता है, थोड़ी देर जाकर इसको एक दूर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। हल्की सी रोशनी, जैसे लालटेन की रोशनी नहीं होती वैसे इसको दिखाई देती है। थोड़ा पास जाता है तो उसको एक, जैसे गुमटी कहते हैं ना, गुमटी कहते हैं, टपरी कहते हैं, वैसी एक दिखाई देती है। कि पहले तो सोचता है कि ये यार मतलब इतना एक नो मैन्स लैंड जैसी एक जगह है जहाँ पे शमशान वगैरह है, वो भी इतना कुख्यात है ना, वो जो भी रीज़न है ये ना मानता हूँ, लेकिन लोग तो मानते हैं गाँव के। तो यहाँ पे कोई आसपास भटकता नहीं है रात में, स्पेशली दिन में भी नहीं भटकता है, रात को क्या भटकेगा कोई। तो ऐसी एक जगह है, जंगल वंगल आसपास है, और रात का समय है, और बारिश हो रही है, और इसमें बीच में, ऐसी जगह में बीच में, ये बड़ा अजीब नहीं लग रहा है, अटपटा लग रहा है। कोई चाय की टपरी जैसा कोई खोल के खड़ा हुआ है, शायद खाना वाना भी बेचता हो, क्या पता। तो डिसाइड करता है कि भाई इतनी ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा रेस्ट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये आगे बढ़ता है, जाके फिर देखता है वहाँ, थोड़ा ऐसा ऐसा करके देखता है तो लगता है कि वो काउंटर के पीछे एक कंबल ऐसे ओढ़ के, चेहरा भी नहीं ढंग से दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, एक लड़का, यंग, बहुत उम्र नहीं रही होगी, मैक्सिमम 30-35 के अंदर उम्र रही होगी, या उतना भी नहीं, शायद 28-30 के अंदर उम्र रही होगी, ऐसा एक लड़का, ठीक है, गांव का ही लड़का लग रहा है, वो बैठा हुआ ऐसा, और एक लालटेन जल रही है बाहर रखी हुई है। तो वो जाके पूछता है कि भैया यहाँ कुछ मतलब मिलेगा, कुछ मतलब खाने वाने को मिलेगा? तो वो गंभीर आवाज़ में, ये क्या चाहिए? तो बोलता है कि इतनी ठंड लग रही है, बारिश वारिश हो रही है, अब कुछ देर और जाना है पैदल, और कोई और इंतज़ाम तो है नहीं, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा गरम गरम कुछ मिल जाए, खाना वाना कुछ भी मिल जाए तो चलेगा। बोला कि क्या मिलेगा? तो बोला कि चाय मिलेगा। तो पहले बोलता है कि चलो ठीक है, चाय पी लेते हैं, थोड़ा बॉडी गर्म हो जाएगी अंदर से, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चल पड़ेंगे। तो बोला कि चलो ठीक है यार, थोड़ा चाय दे दो। तो वो बैठ जाता है अंदर जाके, अंदर मतलब ऐसा बेंच जैसा लगा हुआ था, तो अंदर जाके वो बैठता है। तो बैठता है तो ऐसे वो पूछता है, भाई आप इसे इलाके में यहाँ पे है? तो बोले कि क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है ना। पॉज ले लेके बात कर रहा था, थोड़ा अजीब टोन, हालांकि उसको लगा पहले तो इतना उसने केयर नहीं किया, हालांकि बातें उसकी थोड़ी बहुत अजीब लगी शुरुआत में। टोन जो होता है ना, थोड़ा रुक रुक के बात करना, थोड़ा गंभीर आवाज़ में बात करना, और इस तरह से वो बात कर रहा था। लेकिन हालांकि चलो जाने दो, क्या लेना देना है, ऐसा सोच के उसने बोला कि चाय पीते हैं, चलते हैं। फिर उसने पूछा कि भाई आप किस लिए ऐसे इलाके में इस समय, बारिश के समय जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, और अपनी तकलीफ़ के बारे में सब कुछ बोला। तो उसने बोला अच्छा अच्छा। तो फिर ये भी रुक नहीं पाया, अपना ये जो हराम है ये भी रुक नहीं पाया। ये क्या करता है, ये पूछ डालता है उससे कि भाई ये जो शमशान है, आगे चल के भी शायद एक शमशान पड़ने वाला है। तो वो बोला हाँ हाँ पढ़ने तो वाला है। तो बोला हाँ हाँ।
शमशान पड़ने वाला है। तो उसके बारे में भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। उन्होंने भी मुझे इस शमशान के बारे में कुछ ना कुछ एक कुख्यात कहानी सुनाई, जिसके वजह से शायद लोग यहाँ आसपास भटकते नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये क्या कहानी है, ये क्या बात क्या है इस चीज़ को लेकर, थोड़ा बताएंगे मुझे? तो बोले कि क्या बताऊँ, ये कहानी बहुत साल पुरानी है करके वो शुरू करता है। ठीक है, ये कहानी बहुत साल पुरानी है, हमेशा से ये शमशान ऐसा था नहीं, पहले सब कुछ ठीक था। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है ये बाजू वाले गांव में जहां आप जाने वाले हैं, वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक बहुत भयंकर सूखा पड़ता है। ठीक है, सूखा मतलब आप लोगों को पता होगा ना, सूखा पड़ता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो खेती बाड़ी करने वाले जो किसान होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो ऐसे गले तक ऐसे डूबने वाली उनकी स्थिति हो जाती है। बहुत सारे किसान जो होते हैं उस गांव के, वो कर्जे में डूबे रहते हैं, गले तक डूबे रहते हैं, और उनको और कोई स्थिति उनको सूझती नहीं है और कुछ उनको दिमाग में आता नहीं है। तो उनमें से एक अचानक एक दिन क्या करता है कि उसी शमशान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ में जाकर अपने आप को रस्सी से बांधकर वो खत्म कर देता है। समझ रहे हैं ना आप? खत्म कर देता है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब पूरे गांव में फैल जाती है तब भी खैर सब कुछ, अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ होता है, जो करना है सब कुछ खत्म होता है, जीवन चलता रहता है नॉर्मल। ऐसा कुछ शुरुआती दौर में ऐसा कुछ होता नहीं है, 1-2 दिन 3 दिन ऐसा सब कुछ ठीक ही जाता है। लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ कुछ चीज़ें ना घटनी शुरू होती है, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जो भी वहाँ जाता है शमशान के आसपास, उनको किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, किसी की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, किसी को कंकाल दिखाई देता है तो किसी को कोई छाया दिखाई देती है, किसी को बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत अजीब व गरीब घटनाएं वहाँ घटती रहती है, और धीरे धीरे ये घटनाएं जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसके बाद से वो शमशान कुख्यात हो जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उसके बाद क्या होता है, लोग मैक्सिमम क्या होता है, लोग वहाँ पे जाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि भाई कोई नहीं जाएगा। तो न दिन में न रात में किसी की हिम्मत भी नहीं होती है कि वहाँ पे आसपास भी भटके। ये होता है मैटर। अब क्या होता है, कैसे जीवन चल रहा होता है, अभी तक गड़बड़ होती नहीं है कुछ उतनी ज़्यादा। अभी तक सिर्फ भूतिया घटनाएं लोगों को दिखाई दी थी वहाँ पे, तो लोगों ने जाना बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद एक परिवार होता है गाँव का, जिसका छोटा बेटा जो होता है वो अचानक अपने दोस्तों के साथ प्लान करता है कि एडवेंचर करने, पता नहीं क्या उसके दिमाग में, मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा एक होता है कि वो प्लान करता है अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, कि रात को वहाँ समय बिताने जाएगा, मस्ती करने जाएगा। अब आप सोचो, जो ऑलरेडी इतना कुख्यात है जो स्थान, वहाँ पे ये लोग दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहे हैं। बट जो भी है, ये बंदा बोलता है राम को अपने कि ऐसा ऐसा वो डिसाइड करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, अगले दिन वो जो जिस फैमिली की बात ये कर रहा होता है, उसका जो छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया होता है, उसके दोस्त तो बाकी अपने घरों में मिलते हैं, लेकिन वो जो लड़का होता है, जो छोटा बेटा होता है उस घर का, वो अगले दिन सुबह वहाँ पे बेहोश हालत में पड़ा हुआ मिलता है। किसी गांव वाले ने वहाँ आते जाते देख लिया होगा, फिर गांव में बात अगेन फैल गई, तो सब गांव वाले वहाँ पे हाजिर हो गए, उसको फिर घर पहुँचा के गए। फिर असल बात यहाँ से शुरू होती है, या असल गड़बड़ कहें तो यहाँ से शुरू होती है। घर तो वो लौट जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू होने लगती है। अब ये उनकी जो माँ है, अब 2 बेटे होते हैं ना, एक बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है। छोटे भाई के साथ ये घटना घटी होती है। तो बड़ा भाई कुछ दिन बाद से नोटिस करता है कि छोटा भाई कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, नॉर्मल नहीं है। तो पहले तो इग्नोर करता है, लेकिन 2-3 दिन बाद वो अचानक रात में जैसे नोटिस करता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, वो रात में, मतलब बीच रात में 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास, इसी टाइम पे घर के बाहर देखता है एक बड़ा बरगद का पेड़ होता है, कुछ ही दूरी पर दिख रहा होता है सामने। वहाँ उसका छोटा भाई लटका हुआ दिखता है उसको। वो लटका हुआ है, ऊपर पैर और नीचे मुंडी करके वो लटका हुआ दिखता है, और अजीब अजीब आवाज़ बना के कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा होता है। गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें करके उल्टा लटक के एक तरफ देखता रहता है, और कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है, और हिलता रहता है और हंसता रहता है।
अब ये बात अपनी माँ को पहले बताता नहीं है, वो सोचता है कि पहले मैं फॉलो करूँगा कि होता क्या है, जब मैं देखूँगा कि बात बताने वाली है या और कोई ऑप्शन नहीं बचा है तब मैं बताऊँगा, और इस चीज़ का सोल्यूशन, इस चीज़ का समाधान जो है फिर हम देखेंगे। तो अगले दिन वो फिर से देखता है कि रात में उससे छोटा भाई जो है घर के आंगन में जाके मुर्गियाँ वर्गियाँ वो लोग पाले होते हैं, तो ऐसे हाथ बढ़ाकर आंगन में जो है एक मुर्गी लेकर कच्ची मुर्गी चबा जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जब वो बड़ा भाई देखता है, उसके बाद वो अपने माँ को बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा है। तो वो लोग डिस्कस करके उसके बाद क्या करते हैं कि एक ओझा को बुलाते हैं, एक बहुत पहुँचे हुए एक बाबा होते हैं पासी के गांव के, उनको बुलाते हैं। तो पूरा यज्ञ प्लान होता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि ठीक है भाई, ऐसा ऐसा इंतज़ाम करो, हम पूरा यज्ञ करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और फिर वो समझ जाते हैं कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, किसी भूत प्रेत के चंगुल में इसका छोटा भाई जो है इस बंदे का ये फंस गया है। उसके बाद यज्ञ प्लान होता है, पूरा इंतज़ाम होता है, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, घर में पूरा यज्ञ चल रहा होता है, मंत्र जाप चल रहा होता है। अचानक ये जो छोटा भाई है जिसके साथ ये घटनाएं घट रही थी, ये आया होता है हाथ में एक अधकटी मुर्गी लेकर, और पूरे मुंह में खून भरकर ये आया होता है, और अजीब सी आवाज में बोल रहा होता है कि कौन है तू, क्यों आया यहाँ पे, छोड़ दे मुझे, ये बोल रहा होता है। तब वो बाबा जी जो है वो समझ जाते हैं कि भाई ये पक्का कोई भूत प्रेत का मामला है। उसके पूछते हैं तू क्यों इस बच्चे को सता रही है वगैरह वगैरह। गंगा जल लेते हैं एक मुट्ठी में, मंत्रों से फूंकते हैं, उसके ऊपर छिड़कते हैं, उस छोटे भाई के ऊपर। उसके बाद वो फाइनली छोड़ने के लिए, उसके शरीर को मतलब छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। तो उसको फिर एक बोतल के अंदर वो बाबा जी जो हैं वो बंद करते हैं। उस लड़के के भी परिवार वाले फाइनली खुशी हो जाते हैं और पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं कि भाई बला टली। लेकिन वो बाबा जी जो है फाइनली बोलते हैं कि भाई ये सब तो हो गया, लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है अब, कि ये जो मैंने इस आत्मा को इस बोतल के अंदर बंद किया है, इस बोतल को ले जाके उसी शमशान में गड्ढा खोद के वहाँ पे गाड़ देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये पूरे प्रोसेस को करते समय, मतलब जब तक आप गाड़ नहीं रहते उसके पहले गलती से भी बोतल आपके हाथ से गिर के टूटना नहीं चाहिए। अगर ये हो गया तो वह आत्मा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, वो किसी को छोड़ेगी नहीं। और ये काम जो है ये किसी बाहर वाले के करने से नहीं होगा, जो उस लड़के का ब्लड रिलेटिव होगा या घर वाला होगा, जैसे उसके बड़े भैया है या उसकी माँ है, उनको ही करना पड़ेगा, उनमें से ही किसी को करना पड़ेगा। उसकी माँ बोलती है कि तुम लोगों में से किसी को मैं जाने नहीं दूंगी, मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी है, तो अपने दोनों बेटों में से किसी एक को मैं खोना नहीं चाहती, मेरी ज़िंदगी में और कुछ बचेगा नहीं, तो ये काम मैं ही करूँगी। लेकिन बड़ा भाई मानता नहीं है, उस बंदे के बड़े भाई मानते नहीं हैं, और वो लास्ट में अपनी माँ को मनवा लेते हैं इस काम के लिए कि वो खुद जाएंगे ये काम करने के लिए। तो अगले दिन वो खुद जाते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन ये बोल के वो जो टपरी वाला होता है वो चुप हो जाता है कुछ सेकंड। तो ये राम थोड़ा मतलब नींद से उठने जैसा इसको होता है कि बोलता है कि क्या होगा, आप रुक क्यों गए, बोलिए क्या हो गया, कहानी ख़त्म। तो थोड़ा बस हंस के बोलता है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। जाता तो भाई वो है काम करने के लिए, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है शमशान की ओर, वो बॉटल जो है, ये बोतल जो है, वो उसके हाथ से गिर के जाता है टूट, और वो आत्मा जो है वो कैद में होती है, वो आज़ाद हो जाती है। उसके बाद उसको एक बहुत ज़ोर से हंसी सुनाई देती, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और इतनी ज़्यादा झकझोर देने वाली हंसी। ऐसा माहौल बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत देर हो जाती है उस दिन, और उसका बड़ा भाई लौट जाता है घर। तो परिवार वाले तो खुश हो जाते हैं कि बेटा लौट गया। इतने घंटों से वो राह देख रहे थे, निकलने ही वाले थे बेटे को ढूंढने के लिए, और वैसे ही बेटा लौट जाता है बड़ा भाई जो है। तो पहले तो खुशी मना रहे होते, लेकिन उसके बाद शुरू होती है गड़बड़। अगले दिन से जो छोटा भाई है और उनकी जो माँ है वो नोटिस करती है, ये लोग देखते हैं कि ये इंसान जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। इनका जो बड़ा भाई है या बेटा है वो एक रोबोट जैसा बिहेव कर रहा है, एक यंत्र जैसा बिहेव कर रहा है।
मतलब सीधा देख रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा खा रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई मुंह से बातें नहीं, कुछ नहीं, सीधा रोबोट जैसा चल रहा है, रोबोट जैसा बैठ रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ। अंदर से डर भी लगता है। अचानक क्या होता है, वो पूरा परिवार गांव से गायब हो जाता है। तो ये अपना अभी ये सुन के ये राम बोलता है कि अरे तो सब कुछ ठीक अगर चल रहा था तो अचानक गायब कहाँ हो जाता है? कि एक मिनट, मैंने ये तो नहीं कहा आपसे कि वो शमशान से जीवित लौटता है, बल्कि उसका बड़ा भाई जो शमशान गया होता है, शमशान में ही जब बॉटल टूटता है, उसका बड़ा भाई वहीं शमशान में मर चुका होता है। लेकिन जो लौटता है वो उसका बड़े भाई का शरीर तो होता है, लेकिन उसके शरीर में जो आत्मा होती है वो वही शैतानी प्रेत आत्मा होती है जिसने पहले भी उस परिवार में छोटे भाई के जरिए अपना कहर ढाया था। वो पूरा परिवार खत्म हो जाता है, लेकिन यही वो आत्मा रुकती नहीं है। लोगों को मारने का और परिवारों को बर्बाद करने का नशा सा चढ़ जाता है इसको। तो ये राम बोलता है कि एक मिनट, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आप पहले तो बातें ठीक थी, लेकिन इतना डिटेल में आप हर बात कैसे बता रहे हैं? आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? आप हैं कौन? तो ये बंदा जो है चाय की टपरी वाला, ये जो इतनी देर से कहानी सुना रहा था, ये कंबल से अपना चेहरा उठाता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? और चाय की टपरी वो कहां है? ध्यान से अपने चारों ओर देखो। तुम एक शमशान में बैठे हो और एक आधी जली हुई चिता के ऊपर बैठे हो और तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो ये राम शॉक हो जाता है और अपने आसपास देखता है तो देखता है कि आसपास चिताएं जल रही है और एक आधी जली हुई चिता, मतलब लगभग आधी नहीं, आधी से ज्यादा जली हुई, लगभग 80 से 90% जली हुई एक चिता के ऊपर लगभग ये बैठा रहता है और आसपास इसके अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है। और सामने जैसे ही मुड़ के देखता है तो देखता है एक काला सा साया इसकी तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत जोर से हंसी की आवाज आ रही है, जैसे पूरी दुनिया को ये चीर देगी हंसी, ऐसा लग रहा है। उसके कान फाड़ देगी, उसके कानों से खून निकल जाएगा, उसका सर फट जाएगा और वो अभी बेहोश हो जाएगा। और ये हंसी सुनते सुनते वो हो जाता है बेहोश। अगले दिन सुबह वो किसी के घर में बिस्तर पे लेटा हुआ मिलता है, चादर वादर ताने हुए बिस्तर में आराम से लेटे हुए मिलता है। और वो आंखें खोलता है तो देखता है कि बेड साइड पे उसके मामा बैठे हुए हैं। उसके मामा पूछते हैं कि तेरे को हमने शमशान से ऐसे करके हमको खबर मिली, तो गांव वालों की मदद से हमने तेरे को शमशान से रेस्क्यू किया और घर लेके आया। और आज ये लड़का राम नाम का, जिसको विश्वास ही नहीं था भूत प्रेतों पे या काला जादू पे, आज उसको मजबूरन ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि उसको विश्वास हो गया और जिंदगी भर वो ये गलती और नहीं दोहराए। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटेगी तो आप जिंदगी भर ट्रॉमा में रहेंगे ना। शायद अपने डेली लाइफ में आप फिर से मसरूफ हो जाएंगे, अपने काम में वापस चले जाएंगे, सब कुछ करने लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में वो बातें रह जाएंगी जो आपके साथ घटती है। वैसी ही घटना इस राम नाम के लड़के के साथ घटी। तो चलिए, इस कहानी के जरिए मुझे लगता है कि आपको भी एक शिक्षा मिली होगी कि बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, बिना किसी की बात सुने कहीं भी ऐसे आगे बढ़ के एडवेंचरस होना सही बात नहीं होती है। ये सब चीज़ों की जब बात आती है तो ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा। ये जो प्रेतों की दुनिया होती है ना, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना ही अच्छा होता है। नहीं, अगली बार फिर हाजिर होऊंगा आप सबके सामने एक और कोई आश्चर्यजनक डरावनी घटना को लेकर। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, सब्सक्राइब टू द चैनल। नमस्कार।